वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। कभी सोचा नहीं था कि घर से बाहर निकलना भी एक कंटेंट होगा, लेकिन आज दैट इज़ द रियलिटी। इट इज़ लॉकडाउन डे नंबर 31। सो हम लोग एक्चुअली आए हैं डी मार्ट अंधेरी स्टेशन के पास वाले, बट यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है एंड हम लोग को अभी लाइन में लगना है। सो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका एंड कहाँ पे है। मैं घर से बाहर निकला हूँ, उसका रीज़न ये है कि हमारे घर पे एक्चुअली जो राशन का सामान है वो ख़त्म हो गया था। बेसिकली मेरी मॉम जो है वो डब्बे प्रोवाइड कर रही है कुछ लोगों को। एजड लोग हैं, उनके घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो उनको डब्बे प्रोवाइड कर रही है। सो उसकी वजह से ही थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कंप्लीट शॉर्टेज, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा फिल करके रखें, सो दैट इन केस अगर उनको एक्स्ट्रा की ज़रूरत हो तो उनको हम हेल्प कर सकें, प्लस कोई और आता तो उनको भी हम हेल्प कर सकते हैं। सो इसकी वजह से हम लोग बाहर निकले। एनीवेज़ मेरा जो लॉकडाउन है दैट स्टार्टेड वेरी अर्ली। आज का डेट आई गेस इज़ 24th ऑफ अप्रैल। मेरा जो लॉकडाउन है इट स्टार्टेड एट 8th ऑफ मार्च। 8th ऑफ मार्च से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, बहुत रेयरली। अब तक सिर्फ टोटल 2 बार घर से बाहर निकला हूँ। एक बार फ्रेंड के बर्थडे पे एंड एक बार बाइक को एक फ्रेंड के बिल्डिंग में पार्क करनी थी, इसके लिए निकला था। बेसिकली रीज़न ऐसा था कि मैं 8th ऑफ मार्च को बीमार पड़ा था। मुझे हल्का सा बुखार आया था। 9th को मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड आई डिड नॉट इवन प्ले होली बिकॉज ऑफ ऑल दिस। डॉक्टर को दिखाया, मुझे बुखार था तो डॉक्टर ने जो दवाई वगैरह दी थी उससे 2 दिन में असर हो गया था। आई वॉज़ वेल, लेकिन फिर भी मैंने चांस नहीं लिया, मैं घर से बाहर नहीं निकला फॉर 4-5 डेज़। एंड उसके बाद एक फ्रेंड का बर्थडे था तो गया। उसके बाद मैं वापस घर पे ही था। फिर याद आया कि मेरी जो बाइक थी उसको मैंने जहाँ पार्क किया वो सेफ़ जगह नहीं है पार्क करने के लिए, तो मैंने एक फ्रेंड के बिल्डिंग में जाके पार्क कर दी। तो सिर्फ ये अब तक 2 रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं घर से बाहर निकला था। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। तो ये मेरा आज एक्चुअली पहला दिन है जब मैं फुल फ्लेजेड बाहर निकला हूँ, मरोल से बाहर निकला हूँ। तो लेट्स सी। एनीवेज आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा कि बाहर निकलना होगा एंड दिस विल टर्न आउट टू बी अ कंटेंट। एनीवेज द प्रॉब्लम इज़ कि मैं यहाँ पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, लोग मुझे बहुत अजीब तरीके से घूरे जा रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा जो सेटअप है वो उसके ऊपर एक माइक भी है, तो लोगों के लिए ये बहुत नई चीज़ है एंड मैं अब तक इस चीज़ से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो, नॉट कम्प्लीटली, लेकिन इनसे 70-80% एडजस्ट हो चुका हूँ। पब्लिक व्लॉगिंग थोड़ा बहुत मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने पहले भी किया था लेकिन मैंने अब तक वीडियो अपलोड नहीं किए। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, लेकिन ये वाला मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो अभी मम्मी जो है वो लाइन में लगी हुई है। बहुत लंबी लाइन है बेसिकली, यू कैन से 300 से 400 मीटर लंबी लाइन है डी मार्ट के एंट्रेंस से। हम लोग इतना दूर है, तो तकरीबन ऐसा लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, बिकॉज दे आर अलाउिंग हार्डली 8 to 10 पीपल एट ए टाइम। उनको 15 to 20 मिनट्स दिए जाते हैं। उतने ही टाइम में आपको फटाफट जो भी आपका सामान है, ज़रूरी सामान है, वो आपको लेना है, बिलिंग काउंटर पे आना है, आपको निकलना है। तो जैसे ही 2 लोग निकलते हैं यहाँ पे वापस वो लोगों को लाइन में खड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं।
जैसे ही 8 या 10 लोग निकल जाते हैं, वापस ये लोग एक दूसरा ग्रुप अंदर छोड़ देते हैं। सो इसकी वजह से बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, एंड विच इज़ ऑब्वियस, विच इज़ एक्चुअली गुड एज वेल। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे फिर सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं होता है, बिकॉज़ आप जितना देर लोगों को खड़ा रखोगे उतनी लंबी लाइन होती जाएगी एंड उतना लोग इम्पेशेंट होते जाएंगे। उसकी वजह से लोग धक्का मुक्की स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ हैपनिंग हियर एज वेल। मैंने जब मैं आ रहा था डीमार्ट से यहाँ पे, तो मैंने देखा ये चीज़ कि लोग ऑलरेडी इम्पेशेंट हो चुके हैं एंड लोग धक्का मुक्की स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आई गेस डीमार्ट को किसी एक ऐसे पर्सन को एलोकेट करना चाहिए हु विल जस्ट लुक आफ्टर द डिसिप्लिन ऑफ द लाइन। उनको ये चीज़ मेंटेन करनी चाहिए कि एटलीस्ट ये ध्यान रखा जाए कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ भी तकलीफ़ ना हो, उनकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। क्योंकि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, आप उनके गेट्स कवर कर रहे हो, इनमें अभी कोई आने जाने वाला है ही नहीं, बट स्टिल यू नीड टू मेंटेन योर डिसिप्लिन एज वेल। लंबी लाइन बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। माई सेटअप इज़ ऑल्सो एक्चुअली जो मैं रेगुलरली जो सेटअप यूज़ करता हूँ ये वो वाला सेटअप नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर सेटअप विच आई यूज़। मैं एक्चुअली सेल्फी स्टिक यूज़ करता हूँ जनरली, जो ज़्यादा हैंडी होता है। सो दिस थिंग व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ, मैं इसका फ़ोटो डाल देता हूँ यहाँ पे समवेयर, आप देख लेना। सो गाइज़ अभी हम लोग घर पे आ गए, शाम के कुछ 8 बज रहे हैं। मैंने डीमार्ट से निकलने के बाद ज़रा भी व्लॉगिंग नहीं की, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। वहाँ पे बहुत भागा दौड़ी हो गई थी एंड लाइन में ही तकरीबन 3 या 4 घंटे हो गए थे हमको। सो 8 बजे हमने लाइन लगाई थी, 8 से लेके कुछ 11 बजे हमारा नंबर आया। 11 बजे जब नंबर आया, उसके बाद जब हम लोग अंदर एंटर हो रहे थे वो टाइम पे भी एक हमको कंडीशन पता चली कि अगर आप 2 या 3 लोग साथ में हो एक ही फैमिली से, तो आप लोग साथ में अंदर नहीं जा सकते। बेसिकली होता यह है कि आपको एक पर्सन को वो लोग अंदर भेजेंगे एंड एक को बाहर रुकना होगा। जो फर्स्ट पर्सन है वो ही शॉपिंग कर सकता है, मतलब एक फैमिली से ओनली 1 पर्सन इज़ अलाउड। तो मैंने और मेरी मॉम ने किया ये कि हम लोग ने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया और हम लोग ने ऐसा दिखा कि हम लोग दोनों साथ में नहीं हैं। हम लोग दोनों ने साथ में एंट्री ली एंड बाद में फिर फटाफट सामान ले लिया। मम्मी ने पूरा राशन का सामान लिया और मैंने वो सारे सामान लिया जो जो भी पैक्ड आइटम्स होते हैं वो मैंने लिया। जो मुझे पता था, लाइक ऑयल एंड थोड़ा बहुत जो दाल का जो आइडिया है वो सब, बिस्किट्स वगैरह भी। सो यही सारी चीज़ें मैंने ले ली एंड उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने फेस किया जब हम लोग डीमार्ट से बाहर निकले। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाज ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सुबह जब हम लोग आए थे तो हमारे एक नेबर अंकल है जो ऑटो चलाते, तो हमने उनकी हेल्प मांगी थी कि हमको प्लीज़ सुबह डीमार्ट के पास ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज़ ऐसा लग रहा था कि डीमार्ट में सुबह लाइन लंबी नहीं होगी तो हम लोग फटफट आ जाएंगे, लेकिन लाइन लंबी थी तो हमने उनको वापस भेज दिया था। अब हमको भी कोई आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगेगा एंड एवरीथिंग। तो हमने जब हमारा नंबर आया, शॉपिंग करके बाहर आए, तो हमने उनको फ़ोन किया तो ही वाज लाइक उनको कोई भाड़ा मिल गया था, तो ही इज़ एट जोगेश्वरी और उनको टाइम लग जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली गर्मी में बहुत ज़्यादा थक गए थे ऑलरेडी, तो अब करे तो करे क्या। तो हम लोग ऑटो ढूंढना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने एंड उसके बाद हमको एक ऑटो मिला। तो वो अंकल जो थे उन्होंने हमारी सिचुएशन समझी और हमें हेल्प करने के लिए वो एग्री हुए। पहले तो मना कर रहे थे कि इतना दूर वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो भी फंस जाएंगे, बट इवेंचुअली वो मान गए। फिर हमने हमारा जो सामान है वो अंदर डाला ऑटो के अंदर और उसके बाद हम लोग निकल गए। जर्नी जो है वो 70 to 80% ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद होता है कि मरोल नाका के पास होता है चेकिंग। तो हम लोग ने शॉपिंग की थी अंधेरी स्टेशन के पास वाले डीमार्ट में, और हम लोग का मेरा जो घर है वो है
इन मरोल मोरोशी। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो मरोल नाका के पास थी चेकिंग। अब चेकिंग के वक्त होता ये है कि वहाँ पे पुलिस वाले जो है वो हमको रोकते हैं और उसके बाद हमको पूछते हैं कि कहाँ जा रहे। तो जो रिक्शा वाला था उन्होंने बताया कि वो इधर ही रहता है और हम लोग के साथ में आया था हेल्प करने के लिए, सामान वगैरह है तो वो दे रहा था। अब होता यह है कि पुलिस वाला बोलता है कि आपको भाड़ा लेना अलाउड नहीं, आपको पता नहीं क्या। पुलिस वाला शायद भड़का हुआ था ऑलरेडी। तो रिक्शा वाले ने उसको समझाने का ट्राई किया कि साहब भाड़ा नहीं ले रहा हूँ, मैं इनके नेबर में ही रहता हूँ, तो मैं बस इनको हेल्प करने के लिए आया था। तो पुलिस वाला तो भड़क गया। पुलिस वाला बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको रिक्शा बाहर निकालना ही नहीं चाहिए, आपको रिक्शा से नहीं ट्रैवल करना चाहिए। फिर रिक्शा वाले ने उसको से एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि सर फिर ये जो 25-30 किलो का सामान है वो कैसे लेके आएंगे। तो जो पुलिस वाला था उसने बोला कि आपको चल के लेके आना है। रिक्शा वाले ने फिर से एक क्वेश्चन किया कि सर 25-30 किलो का सामान चल के कैसे लेके आएंगे, वो भी इतना धूप में, और वो भी ऐसा भी नहीं कि कम डिस्टेंस है, 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कैसे कवर करेंगे। तो पुलिस वाला शायद से भड़क गया। उसने सिर्फ इतना पूछा कि तू वापस इसी रास्ते से जाने वाला ना, तो उन्होंने कहा मैं बाद में देखता हूँ। उसने उसके रिक्शा का फ़ोटो खींचा शायद से फ़ाइन मारने के लिए। तो हम लोग जब वहाँ से निकले तो रिक्शा वाला बहुत ज़्यादा पिस्ड हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा भड़क गया था। वो एक्चुअली बोल रहा था कि मुझे शायद से आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी वगैरह वगैरह, मुझे इतना दूर आना ही नहीं चाहिए था। बट उसने फिर बाद में ये भी बताया कि उसके एक फ्रेंड के साथ में भी सिमिलर सिचुएशन हुआ, उसको 2000 रुपये का फ़ाइन पड़ा है। फिर मैं ये चीज़ सोच रहा था कि यार पुलिस वालों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि कॉमन मैन और कहाँ से शॉपिंग करेगा, डीमार्ट वगैरह से ही। जो नियर बाई शॉप्स है वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो प्राइजेज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गए। 50 रुपीज़ का चावल इज़ अराउंड 80 और 90 रुपीज़, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सेम वे जो बाकी आइटम्स है वो भी बहुत ज़्यादा महंगे बेच रहे वो लोग, तो हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वी प्रिफर डी मार्ट और एनी अदर प्लेस विच गिव्स अस आइटम्स एट गुड प्राइस, जो यहाँ कहीं पे भी नहीं हो रहा था, इसलिए हमको डी मार्ट जाना पड़ा। और हम लोग के लिए सबसे नज़दीक का डी मार्ट इज़ इधर अंधेरी स्टेशन का वाला या फिर चांदीवली वाला। अब इसके बाद होता ये है कि हम लोग जब उतरे, मैंने थोड़ा जनरॉसिटी के साथ में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, इसलिए मैंने उनको 150 रुपीज़ दे दिए और रिक्शा वाले को 150 रुपीज़ दे दिया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आप देख सकते हो मेरे घर पे पतरा है, सो पतरे के घर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दोपहर को एक्चुअली मुझे नींद बहुत आ रही थी बिकॉज़ मैं उसके प्रीवियस रात को सोया नहीं था। मैं तकरीबन 3:30 या 4 बजे सोया था एंड सुबह 6 बजे उठ गया था बिकॉज़ हमको डी मार्ट जाना था। सो हम लोग लेट सो के मैं जल्दी उठा था, इसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी। बट नींद आ रही थी लेकिन गर्मी की वजह से सोने नहीं हो रहा था। सो इवेंचुअली 4 बजे सोया और अभी उठा हूँ। तो मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कितना गर्मी हो रहा है। फ़ैन बंद है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं आएगा। बट मैं भी फ़ैन ऑन भी कर दूँगा तो भी पसीना आते रहता है। सो मेरे को बस यही सब बताना था कि क्या क्या हुआ, क्या कैसा सिचुएशन था एंड क्यों ये सब हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। एनीवेज आफ्टर दिस जो मेरा अगला वीडियो होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के ऊपर होगा। जो मैंने लाइन देखी डी मार्ट में, उसके बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि सोशल डिस्टेंसिंग मुंबई में पॉसिबल है भी या नहीं। आप खुद देखो कि लाइन कैसी थी वहाँ पे, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हो रहा है। एनीवेज अगर आपको ये वीडियोस थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दैट्स इट। मेरा मेन रीज़न अभी ये व्लॉग शूट करने का, इस वक्त शूट करने का ये है कि मॉम अभी डब्बा देने के लिए बाहर गई है। सो घर पे कोई नहीं है तो मैं शांति से शूट कर सकता हूँ, वरना घर पे मम्मी कुछ ना कुछ कुक कर रही होती है, मम्मी कुछ ना कुछ आवाज़ कर रही होती है, तो वो टाइम पे मैं व्लॉग नहीं कर पाता। और बाहर जाके मैंने व्लॉग करने का ट्राई किया, लेकिन जो लोग हैं वो मेरे सेटअप को ज़्यादा देख रहे थे एंड वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है एंड एवरीथिंग। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे आके चुपचाप जब मॉम चली जाएगी उसके बाद मैं शूट कर लूँगा।
एनीवेज बाय।